ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक नंबर है तीसरे अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 23। श्लोक है, यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्त्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्लोक दोबारा, यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्त्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्लोक का संधि विच्छेद है, यदि ही अहम न वर्तेयं जातु कर्मणि अतन्त्रितः मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। संधि विच्छेद दोबारा, यदि ही अहम न वर्तेयं जातु कर्मणि अतन्त्रितः मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। शब्दों का अर्थ है, ही अर्थात क्योंकि, यदि अर्थात यदि, अहम अर्थात मैं, जातु अर्थात कदाचित, कर्मणि अर्थात कर्मों में, अतन्त्रितः अर्थात आलस्यहीन होकर, न वर्तेयं अर्थात न लगा रहूं, पार्थ अर्थात हे पार्थ, मनुष्याः अर्थात लोग, सर्वशः अर्थात सब प्रकार से, मम वर्तमानुवर्तन्ते अर्थात मेरा मार्ग ही पकड़ेंगे। श्लोक शब्दों का अर्थ दोबारा, ही अर्थात क्योंकि, यदि अर्थात यदि, अहम अर्थात मैं, जातु अर्थात कदाचित, कर्मणि अर्थात कर्मों में, अतन्त्रितः अर्थात आलस्यहीन होकर, न वर्तेयं अर्थात न लगा रहूं, पार्थ अर्थात हे पार्थ, मनुष्याः अर्थात लोग, सर्वशः अर्थात सब प्रकार से, मम वर्तमानुवर्तन्ते अर्थात मेरा मार्ग ही पकड़ेंगे। श्लोक का अर्थ है, क्योंकि यदि मैं कदाचित कर्मों में आलस्यहीन होकर न लगा रहूं, तो हे पार्थ, लोग सब प्रकार से मेरा मार्ग ही पकड़ेंगे। श्लोक का क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ ज्यादा नहीं है, इसलिए क्लैरिफिकेशन सहित भी अर्थ देखते हैं। क्योंकि यदि मैं कदाचित कर्मों में आलस्यहीन होकर लगन पूर्वक न लगा रहूं, तो हे पार्थ, संसारी लोग सब प्रकार से मेरा मार्ग ही पकड़ेंगे। तीसरे अध्याय में बात चल रही है कर्मयोग की। इसमें जैसे अभी तक हमने श्लोकों में देखा, इसके पहले के श्लोकों में, कि श्रेष्ठतम व्यक्ति या जो श्रेष्ठ है दुनिया में, वो जैसा आचरण करते हैं वैसे ही
दूसरे अनुगामी लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। इसमें खास उदाहरण दिया है हीरो पाठधारी शिव बाबा इसीलिए आचरण करते हैं कर्मों का श्रीमत अनुसार ताकि उनको लोग फॉलो कर सके। वैसे तो भगवान को जो ब्रह्मांड का मालिक है उन्हें तो कुछ भी पाने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि सारी सृष्टि ही उनकी है। इसके बावजूद भी जैसे 22 नंबर श्लोक में श्लोक नंबर 22 में हमने देखा कि तीनों लोकों में मुझ त्रिकालज्ञ को पाने योग्य या ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो प्राप्त न हो, तो भी अनासक्त होकर के कर्मों में लगा हुआ हो। जो 22 नंबर श्लोक है इसमें हम इस अर्थ से भी ले सकते हैं जैसे बहुतों को ऐसे लगता है कि भगवान को हम देते हैं, लेकिन भगवान जो अखूट भंडार है सारी चीजों का ही सब चीज तीनों लोकों का मालिक है, उन्हें तो हमारी इस कलयुगी विनाशी दुनिया की कोई भी चीजें वैसे चाहिए ही नहीं। उन्हें तो जो बोलते हैं शिव बाबा कि करनी घोर ब्राह्मण बनकर आए हैं ताकि सब कुछ बुराइयों का दान लेकर के वो सबको अच्छी दुनिया में नई दुनिया में ले जाते हैं। अभी आज के श्लोक से जो 22 नंबर श्लोक है वो इस हिसाब से कनेक्टेड है। भगवान को तो कुछ भी पाने के लिए योग कुछ भी नहीं है क्योंकि उनको तो सब कुछ उन्हीं का है, फिर भी वो कर्मों में लगे हुए हैं ताकि लोग फॉलो कर सके। और यदि भगवान आलस्यहीन होकर के कर्म न करे, कदाचित मना सिर्फ समझने के लिए कि अगर मैं इस तरह कर्मों में न लगा रहूं तो ये संसारी लोग सब प्रकार से मेरा ही मार्ग पकड़ेंगे। अर्थात कलयुगी दुनिया में तो लोग आंखों से जो दिखाई देता है वही चीजें देखते हैं और यही सोचेंगे कि भगवान ही कार्य नहीं कर रहे हैं तो हम भी न करें और सारा संसार ही आलस्य को पकड़ लेगा। और जो श्लोकों में संदर्भ चल रहा है लोक संग्रह, अर्थ, भगवान और ज्ञानवान के कर्मों की आवश्यकता, तो नई दुनिया या विश्व कल्याण विश्व परिवर्तन के हेतु जो संगठन बनाया जा रहा है तो उसके लिए ही भगवान लगातार कार्य में लगे हुए रहते हैं। रत अर्थात लगे हुए रहते हैं, तो इसीलिए ही भगवान को तो कुछ चाहिए ही नहीं, केवल संसारी लोग उनको फॉलो करते हैं और वो इसीलिए कर्म करते हैं, अनासक्त होकर के कर्म करते हैं। ये तो हीरो पाठधारी या तो परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के जिस तरह से कर्म करते हैं उसके लिए बात बताई। अभी यहाँ ज्ञानवान का भी संदर्भ चल रहा है इन श्लोकों में, तो ज्ञानवान जो भी पुरुषार्थी है नंबरवार, उन्हें इन सब बातों से इस श्लोक से क्या शिक्षा लेनी चाहिए। सबसे पहले तो श्लोक में शब्द आया है आलस्यहीन होकर लगन पूर्वक न लगा रहूं, अर्थात जो नंबरवार पुरुषार्थी है जिन्होंने भगवान के इस सृष्टि पर चल रहे कार्य को पहचाना है, तो ऐसी आत्माएं भी अगर आलस्य से या तो लगन पूर्वक पुरुषार्थ न करे, खास पुरुषार्थ का लक्ष्य जो संदर्भ इसके पहले भी चल रहा था यज्ञ सेवा का कर्म करना है, अर्थात विश्व नवनिर्माण के कर्मों में लगे रहना है। और वो जो सेवा है, ये जो कर्म है विश्व नवनिर्माण का, यज्ञ सेवा का, इसमें लगन की आवश्यकता है। क्यों? सबसे पहले तो आलस्य क्यों आता है और आलस्य किसे कहेंगे। साधारणतः आलस्य हम समझते हैं कि कोई भी बात में, जैसे मुरलियों में, अव्यक्तवाणियों में भी बात आती है, आलसी और अलबेले नहीं होना चाहिए, अर्थात कोई भी काम को देरी से करना, धीरे धीरे करना,
बिना इच्छा के करना, तो ये सारा आलस्य ही है। मुरलियों में 5 विकारों को जैसे बोला है जीतना है, तो इसी तरह से आलस्य और अलबेलापन ये सबसे ज्यादा नुकसानदायी अवगुण है। अगर ये पुरुषार्थी जीवन में रहे तो जो प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होगी, और लगन अर्थात दृढ़ता पूर्वक उमंग उत्साह के साथ जो कार्य अर्थात पुरुषार्थ करना चाहिए वो अगर नहीं करते हैं तो लगन माना दृढ़ता होनी चाहिए, उमंग उत्साह होना चाहिए। अव्यक्तवाणियों में इसके लिए भी बताया है, लगन अगर श्रेष्ठ नहीं है, विघ्न नहीं है और लगन भी श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात उमंग उत्साह से भरपूर होकर निरंतर तीव्रता से कार्य नहीं कर रहे, पुरुषार्थ नहीं कर रहे, तो ये भी आलस अलबेलेपन के लिस्ट में ही गिना जाता है, और ये भी एक सूक्ष्म रूप का पुरुषार्थ में विघ्न ही है। अभी इसे पुरुषार्थी जीवन में हम उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे मुरलियों में शिव बाबा बताते हैं रेगुलर पंक्चुअल क्लास के लिए, तो कई ऐसे पुरुषार्थी है क्लास तो करते हैं लेकिन मुरलियों में इसके लिए कई बार वार्तालाप में भी उदाहरण दिया हुआ है कि क्लास तो करते हैं लेकिन क्लास शुरू होने के आधा घंटा के बाद पहुंचेंगे, और क्लास संगठन का पूरा होने के आधा घंटा पहले ही उठ के जाएंगे, केवल फॉर्मेलिटी कि हमने रेगुलर क्लास किया है। तो ये भी आलस की लिस्ट में ही जाएगा। अभी ऐसे आलस से हीन होकर दूसरा जैसे सेवा की बात आती है, इसमें भी सेवा तो की, लौकिक में भी इसका उदाहरण लेते हैं। कोई अगर अपना जो कार्य है उसे पूरा फिनिश होके नहीं करते हैं, पूरी तरह से उसका रिजल्ट नहीं दिखाते, बस करना है इसलिए कर लिया, तो इसे भी आलस की लिस्ट में गिना जाता है। इसी तरह से यज्ञ सेवा का जो कर्म है इसमें सारी ही बातें आती है, वाचा सेवा हो, ज्यादातर कर्मना सेवा, तो इसमें अगर पूरी तरह से जो कार्य हाथ में लिया है यज्ञ सेवा का वो पूरा संपन्न न करे, आधा अधूरा करके छोड़ दिया, तो ये भी आलस अलबेलेपन के लिस्ट में ही आता है। और ऐसे जो आलस से हीन होकर के कर्म करते हैं, तो इससे जो परिवर्तन दिखना चाहिए या विश्व नवनिर्माण के कार्य में जो पूरी तरह से हमें मददगार बनना चाहिए वो नहीं बनेंगे। तो ब्राह्मणों का संगठन है, इसमें तो सब एक दूसरे को देखते हैं। वैसे तो अव्यक्तवाणियों में बाप दादा ने बोला है फॉलो फादर, अर्थात कर्मों में तो फॉलो फादर करना है, लेकिन जहाँ तक अभी ऐसी संपन्न अवस्था नहीं बनी है तो इसीलिए ब्राह्मण परिवार में संगठन में एक दूसरे को देखते हैं, तो इसमें भी आलस आ जाता है एक दूसरे को देखने से। इसीलिए यदि हम अपना कर्म उमंग उत्साह के साथ करेंगे, लगन पूर्वक जो कार्य जो पुरुषार्थ शुरू किया है उसे अगर करते हैं, तो जैसे बोला है कि हर एक बीज में, हर एक आत्मा रूपी सितारे में अपने अपनी दुनिया समाई हुई है, तो उस दुनिया का भी उद्धार करने के निमित्त बनेंगे। दूसरी बात है, जैसे भगवान को तो कुछ भी पाने योग्य नहीं है, उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं, उसके बावजूद भी वो अनासक्त होकर के कर्मों में लगे हुए हैं। इसलिए लगे हुए हैं, उन्हें तो न नाम मान शान की परवाह है, न कोई वस्तुओं के प्राप्ति की परवाह है, तो भी वो लगे हुए हैं। तो इसी तरह से जो भी ज्ञानवान पुरुषार्थी है, तो उनका भी केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि विश्व परिवर्तन के कार्य में जो शिव बाबा नई दुनिया का संगठन बना रहे हैं, तो उस संगठन के कार्य में हमें मददगार बनना है, और इसीलिए ही लगन पूर्वक पुरुषार्थ करते रहना है। जैसे यहाँ हीरो पाठधारी या परमात्मा
ये समझ करके कर्म करते हैं कि वो अनासक्त होकर के कर्मों में लगे रहेंगे तो लोग फॉलो करेंगे। इसी तरह से जो ज्ञानवान पुरुषार्थी है उन्हें भी इस बात के लिए सोचना है, जैसे मुरलियों में आव्यक्तवाणियों में बताया है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो इस भावार्थ से भी हमें पहले उमंग उत्साह के साथ, दृढ़ता के साथ तीव्र पुरुषार्थ करते रहेंगे, आलस्य अलबेलापन को छोड़ के जो भी पुरुषार्थ के सब्जेक्ट है उसमें लगन पूर्वक लगे रहेंगे तो जो पीछे दुनिया है सितारे में समाई हुई तो उनमें भी वैसा ही उमंग उत्साह आएगा। इसमें जैसे श्रीमत को फॉलो करने की बात है, इसमें भी कई बार आलस्य आता है पुरुषार्थियों को, कर्म का फल नहीं मिला, जैसे सेवा की उसका रिजल्ट तुरंत नहीं आया तो भी आलस आता है, क्योंकि जब तक देहभान है, स्वार्थ है, तो पुरुषार्थ में भी सेवा में भी कर्म फल की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो भगवान ने बताई है कर्म के लिए, अनासक्त होकर के कर्म करना है, ये बात बुद्धि में रख करके यदि पुरुषार्थ करते रहेंगे तो जो पीछे, क्योंकि ब्राह्मणों के याद से, ब्राह्मणों के पुरुषार्थ से ही नए नए सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि होती है, और अगर यही पुरुषार्थी ब्राह्मण आलसीन होकर के लगे रहेंगे तो जो विश्व परिवर्तन का कार्य तीव्रता से होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो ये आज के श्लोक का अर्थ है, इसका उच्चारण सुनते हैं। इसके साथ साथ ही जो श्लोक में शब्द आया है मम वर्तमानु वर्तन्ते, अर्थात भगवान ही इस सृष्टि पर आकर के सारे कर्मों का फाउंडेशन डालते हैं, परंपराओं का भी फाउंडेशन डालते हैं, तो उससे सिलेक्टेड पॉइंट के द्वारा ही इस बात के अर्थ को समझते हैं। पहले श्लोक का उच्चारण, उसके बाद पॉइंट्स। यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्त्रिता मम वर्त्मानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं कदाचित कर्मों में आलस्यहीन होकर लगन पूर्वक ना लगा रहूं, तो हे पार्थ, संसारी लोग सब प्रकार से मेरा मार्ग ही पकड़ेंगे। यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्त्रिता मम वर्त्मानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं कदाचित कर्मों में आलस्यहीन होकर लगन पूर्वक ना लगा रहूं, तो हे पार्थ, संसारी लोग सब प्रकार से मेरा मार्ग ही पकड़ेंगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं जो श्लोक में भावार्थ में बात आई है, आलस्यहीन होकर लगन पूर्वक न लगा रहूं तो आलस, अलबेलापन और लगन श्रेष्ठ न होना, अर्थात दृढ़ता न होना कार्य में, पुरुषार्थ में, उसके लिए अव्यक्तवाणियों में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसे देखते हैं। पहले अव्यक्तवाणी की तारीख है 26 दिसंबर 79, अव्यक्तवाणी डेट 26 दिसंबर 79, पेज 192। विश्व कल्याणकारी का अर्थ ही है विश्व के आधार मूर्त। जरा भी अलबेलापन विश्व को अलबेला बना देगा, इतना अटेंशन रहे। पॉइंट दोबारा, विश्व कल्याणकारी का अर्थ ही है
विश्व के आधार मूर्त। जरा भी अलबेलापन विश्व को अलबेला बना देगा, इतना अटेंशन रहे। जो श्लोक में बात आई है, आलस्यहीन होकर न लगा रहूं तो लोग सब प्रकार से मेरा ही मार्ग पकड़ेंगे। अर्थात संसारी लोग, सारा विश्व भी इसी तरह से आलस का ही मार्ग पकड़ेगा। तो यहाँ जो भी नंबर 1 ज्ञानवान है, पुरुषार्थी है, विश्व कल्याण के कार्य में जुड़े हुए हैं, वही विश्व के आधार मूर्त है। जो बताया हर एक सितारे में अपनी दुनिया समाई हुई है, तो वो अलबेलापन सारे विश्व को भी अलबेला बना देगा। अगला पॉइंट है अव्यक्तवाणी की तारीख 7 जून 77, पेज 219। अव्यक्तवाणी डेट 7 जून 77, पेज 219। पॉइंट है हम विशेष आत्माओं के आधार से सर्व आत्माओं का भला है। यह स्मृति रखने से अलबेलापन और आलस्य समाप्त हो जाएगा। हम विशेष आत्माओं के आधार से सर्व आत्माओं का भला है। यह स्मृति रखने से अलबेलापन और आलस्य समाप्त हो जाएगा। अगला पॉइंट है 16 जुलाई 69, अव्यक्तवाणी की डेट है 16 जुलाई 69, पेज 87। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी समझेंगे तो जिम्मेवारी पड़ने से अलबेलापन और आलस्य खत्म हो जाएगा। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी समझेंगे तो जिम्मेवारी पड़ने से अलबेलापन और आलस्य खत्म हो जाएगा। इसमें जो बताया है दोनों पॉइंट्स में कि जो भी ज्ञानवान पुरुषार्थी है, उनके आधार से ही और आत्माओं का भला होता है। इसीलिए ही अपनी जिम्मेवारी समझना है कि विश्व कल्याण में हम एक जिम्मेवार व्यक्ति है। तो इस तरह से ही आलस और अलबेलापन खत्म होगा। जैसे और भी पॉइंट्स आते हैं कि पुरुषार्थ में यज्ञ सेवा के मामले में ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ टीचर्स या दीदी दादी दादा ये ही जिम्मेवार है। हम सब यज्ञ के जिम्मेवार है। अर्थात शिव बाबा को पहचान लिया तो भगवान को पहचाना, अर्थात भगवान के कार्य को भी पहचाना। तो हम सब उनके कार्य में मददगार है विश्व परिवर्तन के। तो ये बात का हर एक अपनी जिम्मेवारी समझे तो आलस और अलबेलापन खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अगला पॉइंट है अव्यक्तवाणी की तारीख 4 मार्च 72, पेज 33, अव्यक्तवाणी डेट 4 मार्च 72, पेज 33। जो पुरुषार्थी पुरुषार्थ के मार्ग पर चल पड़े हैं, उनके सामने वर्तमान समय माया का वार इस आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से आता है। तो इस आलस्य को खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। कमाई करने का जब किसको उल्लास होता है तो फिर आलस खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना है। जो आलस्य के वश होकर और श्रेष्ठ कर्म करने से वंचित हो जाओ। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी डेट 4 मार्च 72। जो पुरुषार्थी पुरुषार्थ के मार्ग पर चल पड़े हैं, उनके सामने वर्तमान समय माया का वार इस आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से आता है। तो इस आलस्य को खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। कमाई करने का जब किसको उल्लास होता है तो फिर आलस्य खत्म हो जाता है।
इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना जो आलस्य के वश होकर और श्रेष्ठ कर्म करने से वंचित हो जाओ। यहाँ जो बात आई है, आलस्य भी माया का एक रूप है और इसे खत्म करना है तो हमेशा उल्लास अर्थात उमंग उत्साह में रहना है। जैसे कमाई होती है किसी को, कोई दुकान वाले की कमाई होती है तो वो रात को देर तक भी अपना दुकान खुला रखते हैं, उस समय उन्हें आलस नहीं आता। त्योहारों के समय भी जैसे दुकान वाले कितनी देर देर तक काम करते हैं, तो यहाँ भी ये तो विश्व नवनिर्माण का कार्य शिव बाबा ने दिया है, तो इसमें भी प्राप्ति का नशा होना चाहिए। अब इसमें भी एक बात है कि जैसे बुरे कर्मों की रील घूमती है तो उस समय उमंग उत्साह डाउन हो जाता है। ऐसे तो शिव बाबा ने बोला है जो भी पुरुषार्थ हम करते हैं लगन से तो उसकी प्राप्ति है अंदरूनी हल्कापन और खुशी की अनुभूति होना। लेकिन कई बार श्रेष्ठ लगन न होने से जो अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होती है, तो ऐसे समय में भी डाउन न हो करके जो आवेगवानियों में बात आई है कि मन लगे या न लगे सेवा में, पुरुषार्थ में, क्लास में, उसके बावजूद लगन को निर्माण कर फिर भी जो नियम बनाए हैं ब्राह्मणों के लिए उसे छोड़ना नहीं है, उसमें आलस नहीं करना है। तो इस दृढ़ता से माया अपने आप ही दूर भाग जाएगी। तो इसीलिए बताया कभी भी उल्लास को, उमंग को कम नहीं करना है, आलस्य के वश होकर श्रेष्ठ कर्म से वंचित हो जाएंगे। अगला पॉइंट है अव्यक्तवाणी तारीख 7 जून 77 पेज 219, अव्यक्तवाणी डेट 7 जून 77 पेज 219। पॉइंट है हम विशेष आत्माओं के आधार से सर्व आत्माओं का भला है, यह स्मृति रखने से अलबेलापन और आलस्य समाप्त हो जाएगा। आगे का पॉइंट है इसी श्लोक से रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1669, डिस्कशन नंबर 1669। पहले वीसीडी का पॉइंट देखते हैं। वीसीडी नंबर 2305, वीसीडी नंबर 2305। नवरत्न पत्थर होते हैं या नहीं होते हैं? शिव कभी पत्थर नहीं है, वो तो सदा जागती ज्योति है। तो जागती ज्योति तो किसी के अव्वल नंबर पुतले में प्रवेश करती है, उस मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है। तो अपना परिचय दे करके उसे आप समान भी बनाती है। आप समान बन गया, बच्चा बाप समान बन जाता है। बाप की तरह दुकान या कारखानों को संभालने योग्य बन जाता है।
तो बाप वानप्रस्थी हो जाता है। ये परंपरा सृष्टि में चलती रहती है। इसीलिए गीता में लिखा है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य है। जितने भी मनुष्य मात्र हैं मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। ये जो वानप्रस्थ होने की परंपरा चली है, ये परंपरा की शुरुआत किसने की? किसने की है? बाप ने की। इस पॉइंट में बात आई है वर्षा देने की। जो परंपरा पड़ी है, बाप अपने बच्चों को वर्षा देकर के खुद वानप्रस्थी हो जाते हैं, तो ये फाउंडेशन भी परमात्मा ही आकर के इस सृष्टि पर डालते हैं, जो अपने बड़े बच्चों को वर्षा देते हैं। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1669, वार्तालाप डिस्कशन नंबर 1669। हाँ पाठशाला में पति और पत्नी दोनों ज्ञान में चलते हैं और दोनों रुद्रमाला के मन के होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि दोनों हो। हाँ और फिर उनको ये है कि लक्ष्मी नारायण बन करके दिखाओ। यदि दोनों रुद्रमाला के मन के तो आपस में टकराएंगे तो लक्ष्मी नारायण कैसे कब तक भी बन पाएंगे? जो रुद्रमाला का बाप है वो कौन है? देखा है उसे? कौन है? कौन है रुद्रमाला का बाप साकार में? रुद्र है। रुद्र साकार होता है या निराकार? रुद्र का मणका साकार में होता है या नहीं? हाँ, तो जो रौद्र रूप धारण करने वाला रुद्र है, जो सारे संसार का विनाश कर देगा, है वो रुद्र साकार है या निराकार? अभी समझे कि नहीं? है वो उसके साथ कोई रौद्र रूप धारण करने वाली महाकाली है या नहीं है? तो वो आपस में टकरा रहे हैं कि नहीं टकरा रहे हैं? हैं? तो फिर छोटे छोटे क्यों नहीं टकराएंगे? नहीं टकराएंगे? टकराएंगे। गीता में तो लिखा है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। जितने भी मनुष्य हैं इस दुनिया के, मैंने जो रास्ता अपनाया है साकार शरीर से, उसी रास्ते को अपनाते हैं। कोई अच्छे रूप में अपनाते हैं, कोई खराब रूप में भी अपनाते हैं। मेरे में सारा पार्ट इस सृष्टि का भरा हुआ है। स्वर्ग का भी पार्ट मेरे में और नरक का भी पार्ट मेरे में। इसलिए बोला स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? वो भी है। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1754, डिस्कशन नंबर 1754। आपने बुलाया था कि बच्चा बात की दुकान संभालने के बाद बाप का काम नहीं। वानप्रस्थी हो जाते हैं बाप, तो क्या बच्चों की देखभाल नहीं करते? देखभाल करते हैं। तो फिर एकदम थोड़ी सन्यासी हो जाते हैं। वानप्रस्थी रहते हैं कुछ समय, जब देखते हैं कि बच्चे दुकान संभालने में पक्के परिपक्व हो गए, तो फिर सन्यासी हो जाते हैं। ये सारा फॉलोइंग का काम अभी शूट होता है। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं वो मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं, फॉलो करते हैं। सन्यासी बनते हैं तो भी मेरे को फॉलो करते हैं, वानप्रस्थी बनते हैं तो भी मेरे को फॉलो करते हैं, गृहस्थी बनते हैं तो भी मेरे को फॉलो करते हैं।
पॉइंट में जैसे बताया और इसके पहले वाले पॉइंट में कि परमात्मा के ही कर्मों को सब फॉलो करते हैं, सिर्फ जो जैसे देखते हैं उस अनुसार कोई पॉजिटिव रूप में या कोई निगेटिव रूप में फॉलो करते हैं। यहाँ तो खास दोनों पॉइंट में गृहस्थियों के हिसाब से बात बताई है। इसके आगे का पॉइंट देखते हैं। वार्तालाप नंबर 1829, डिस्कशन नंबर 1829। ये गीता में जो लिखा है ना, मम वर्तमान वर्तन से मनुष्य पार्थ सर्व से, हाँ, तो ये कहते हैं, शिव कहते हैं कि सब मनुष्य मेरे मार्ग का ही अनुसरण करेंगे, करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शिव जो कल्याणकारी है, हाँ, तो ऐसे ही सब मनुष्य कल्याणकारी ही बनते हैं। नहीं बनते हैं सत्युग त्रेता में। सब मनुष्य थोड़ी नंबरवार ही बनेंगे कि एक जैसे बनेंगे? नंबरवार बनेंगे, लेकिन जो द्वापर कलयुग में जो आने वाले हैं उनको बीच में कैसे कहेंगे? बीच में प्रवेश करके जो बोलने वाली आत्मा है और शरीर है, वो आत्मा किसकी है और शरीर किसका है? मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। मैं जो रास्ता अपनाता हूँ, मेरे रास्ते का अनुगमन सब करते हैं, तो मैं जो रास्ता अपनाता हूँ वो तो संगम युग में अपनाता हूँ। इसका मतलब हुआ वो किसी के शरीर में प्रवेश करके करते हैं। हाँ, शिव जो है, हाँ जी, मम वर्तमान वर्तन्ते का मतलब ये है कि ब्रह्मा की सोल इंटरफियर करके बोल रही है। ब्रह्मा सिर्फ दादा लेखराज का ही नाम नहीं है, जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है उसका भी नाम ब्रह्मा है। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2231, VCD नंबर 2231। ये रूहानी मिलिट्री तैयार हो रही है, रूहानी बेहद के बाप के द्वारा। इस रूहानी मिलिट्री में जो पढ़ाई पढ़ करके, ट्रेनिंग ले करके जो भर्ती होते हैं, उनका और उनके बाल बच्चों का भी बहुत ख्याल रूहानी गवर्नमेंट के द्वारा रखा जाता है। क्या पहले से ही घोषणा कर दी? क्या घोषणा की है? तुम बच्चों का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। क्या? तो बाल बच्चों के लिए भी निश्चिंतता हो जानी चाहिए कि नहीं है? वो भी रूहानी मिलिट्री में आ गए, पढ़ाई भी नहीं पढ़ी, क्योंकि ये तो राजयोग की पढ़ाई है। जो राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं वो राजकुल में आते हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो प्रजाकुल में चले जाते हैं। तो जो रूहानी मिलिट्री में आने वाले तुम बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो, उनके परिवार वाले पढ़ाई पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं? विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? विरोध भी कर रहे हैं। आगे का ये रूहानी मिलिट्री तैयार दादी अम्मा, लेकिन उनके लिए वरदान दे दिया क्या कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। इसका कारण जाना? नहीं जाना। इसका कारण है कि जो तुम्हारे इस दुनिया में सख्त विरोधी है, तुम्हारे और प्रैक्टिकल में आए हुए बाप के भी सख्त विरोधी है। क्या? जैसे ये रूहानी वो भी विरोध कर रहे हैं दादी अम्मा, लेकिन उनके लिए वरदान दे दिया क्या
कि तुम्हारा पूरा परिवार जाने चलेगा। इसका कारण जाना नहीं जाना, इसका कारण है कि जो तुम्हारे इस दुनिया में सख्त विरोधी है, तुम्हारे और प्रैक्टिकल में आए हुए बाप के भी सख्त विरोधी है। क्या? जैसे कृष्ण का विरोधी कंस था तो कृष्ण को गाँवड़े गाँवड़े में भागना पड़ता था। जैसे शंकर का सबसे जास्ती विरोधी भस्मासुर हुआ तो सारी दुनिया में उनको भाग 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 करना पड़ा। शास्त्रों में ये बातें प्रसिद्ध है या नहीं? और राम को इस संसार रूपी जंगल में रह करके मैलवाणियों अटारियों में रहने वाले रावण से युद्ध करना पड़ा। जंगल में छुप छुप के, जैसे गुरिल्ला वार होती थी, छुप छुप के युद्ध करना पड़ता है। छुप छुप के ज्ञान बाण मारता है, जैसे आतंकवादी बाण मारे और ये भागा। आतंकवादी क्या करते हैं? गोली मारी और ये बाप खड़े हुए। तो ऐसे बाप को चलना पड़ता है। बाप ने भी बोला है, गीता में भी लिखा हुआ है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं वो मेरे ही रास्ते का अनुगमन करते हैं। क्या ये आतंकवादी किसका अनुगमन कर रहे हैं? हैं कि गोली मारी और भाग खड़े हुए? किसके रास्ते पर चल रहे हैं? अरे भगवान भी इस दुनिया में जब आता है तो यही कर्म करता है। क्या कर्म करता है? कोई भी ब्रह्मा कुमारियों से जाके पूछो तुम्हारे लिए इस दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है, तो वो किसको बताएंगी? अरे हमारे लिए पहले भी ओसामा बिन लादेन था। कौन था? ओ शाम आ गई, क्या सूरज दिखाई नहीं पड़ता, छुप गया। बिना लाए दिए नहीं छोड़ूंगा, ऐसे कहता है। जो भी तुम्हारे पास धन है, जो भी तन है, जो भी मन की शक्ति है, वो सब लाओ मुझे दे दो। जैसे मैं चलाऊं वैसे चलो। सारी दुनिया को ऐसे सरेंडर होके चलना पड़ेगा। ये ओसामा बिन लादेन नाम पड़ा, नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर। वो बेहद का काम, वो बेहद का ओसामा बिन लादेन ही करता है। क्या गली गली देवहन से मरता है, फिर कोई न कोई ओसामा बिन लादेन जैसा पैदा हो जाता है। अभी के पॉइंट में जैसे बताया, हर परंपराओं का फाउंडेशन परमात्मा ही आकर इस सृष्टि पर डालते हैं, लेकिन उनको फॉलो करने वाले जो है वो नंबरवार है। जैसे पिछले वार्तालाप के पॉइंट में पूछा था कि सभी ही शिव की तरह कल्याणकारी होने चाहिए अगर सारे ही परमात्मा के कार्यों का अनुसरण करते हैं तो। लेकिन नंबरवार जो जैसे ज्ञान को समझते हैं उसी अनुसार ही नंबरवार परमात्मा के कार्य को फॉलो करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आतंकवादियों का उदाहरण दिया शिव बाबा ने कि भगवान जो कार्य करते हैं इस दुनिया में गुप्त रीति से पार्ट बजाकर जो आसुरी सृष्टि का, आसुरी गुण वालों का विनाश करने के लिए ही उन्हें इस सृष्टि में गुप्त रह कर के पार्ट बजाना होता है। लेकिन उसे ही दुनिया में आतंकवादी निगेटिव रूप से फॉलो करते हैं। इस बात का उदाहरण अभी के पॉइंट में दिया। अभी आगे का पॉइंट है VCD नंबर 1989, VCD नंबर 1989।
बाप आते हैं तो विरुद्ध लेकर आते हैं। क्या विरुद्ध लेकर आते हैं? मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना कर जाऊंगा। तो जो अव्वल नंबर है, बाप समान बड़ा बच्चा होता है, जो भक्ति मार्ग की परंपरा में नींव डाली गई है बाप के द्वारा। मैं क्या बोला? मन मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस है। इस सृष्टि पर मेरे ही मार्ग का अनुगमन करते हैं सभी मनुष्य। जो भी राजाएं भारतवर्ष में हुए हैं, उन्होंने अपने बड़े बच्चे को राज्य दिया है या छोटे बच्चों को दिया? बड़े बच्चे को राज्य दिया, क्योंकि जो बड़ा बच्चा होता है वो लंबे समय की प्योरिटी से पैदा होता है। प्योरिटी से दुनिया के सारे कार्य होते। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2255, VCD नंबर 2255। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस है। ये किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला? मेरे रास्ते का अनुगमन इस संसार में सभी पुरुष करते हैं। जो रास्ता मैं चलता हूँ उसी रास्ते पर दुनिया के सब मनुष्य चलते। किसने बोला? अरे कौन सी आत्मा ने बोला है? मनुष्य आत्मा ने बोला। शिव तो अकर्ता है कि करता है? वो तो अकर्ता है, वो तो इस लिस्ट में आता ही नहीं। तो करता कौन है पहले नंबर में है? अरे पहले नंबर में करने वाला कौन है? अच्छे से अच्छे कर्म करने वाला भी है और बुरे से बुरे कर्म करने वाला भी। एक ही बीज रूप आत्मा है जो सारी मनुष्य शक्ति का बाप है, देवताओं का भी बाप है, मनुष्यों का भी बाप है, दुखदाई राक्षसों का भी बाप है। प्रजापिता। तो किसने बोला? प्रजापिता ने बोला, दादा लेखराज ब्रह्मा ने बोला या शिव बाप ने बोला? है शिव बाप ने बोला। लो सत्यानाश कर दिया। है? सारी दुनिया मेरा ही अनुगमन करती है, मेरे रास्ते पर ही चलती है। जो कर्म मैं करता हूँ वही कर्म सारी दुनिया करती है। नंबर 1 किसने बोला है? मनुष्य शक्ति के बाप ने बोला। क्या बोला? दुनिया में अच्छे से अच्छे कर्म करने वाला मैं हूँ और दुनिया में बुरे से बुरे कर्म करने वाला भी मैं हूँ। अच्छों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाला मैं हूँ और बुरों के साथ बुरा व्यवहार करने वाला बड़े से बड़ा पापी कौन? मैं हूँ। मैं देवताओं का भी बाप हूँ, मैं मनुष्यों का भी बाप हूँ, धर्म पिताओं का भी बाप हूँ। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2318, VCD नंबर 2318। जो भी राजाएं हुए उनकी परंपरा चली आई कि राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राजाई दी, वर्षा दिया या छोटों को दिया? बड़े बच्चों को दिया। ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? संगम में शिव बाबा ने आकर शुरू की। इसीलिए राम गीता में लिखा है
मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। हे पृथ्वी की राजा अर्जुन, मनुष्य जितने भी सृष्टि में हैं वो मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। जिस रास्ते पर मैंने चल करके दिखाया उसी रास्ते पर सब मनुष्य चलते हैं। माने सभी मनुष्य मात्र बाप बनकर अपने बड़े बच्चे को वर्षा देते हैं। इस पॉइंट में जैसे हमने सुना कि जो बच्चों को वर्षा देने की बात है तो उसका फाउंडेशन भी शिव बाबा ही आकर के डालते हैं। और जैसे मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उनके लिए तो बोला जाता है ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। उस हिसाब से धर्म पिताओं के कार्यों का भी फाउंडेशन डालते हैं। लेकिन यही बताया कि वो तो सबका बीज है, तो उनको जिन्होंने जैसे निरीक्षण किया उसी आधार पे उनके कर्मों का सब दुनिया वाले फॉलो करने लग जाते हैं। आगे VCD का पॉइंट है 2412, VCD नंबर 2412। जिस नंबर का ब्रह्मा होगा उसी नंबर की सृष्टि बनाएगा। जो भारत में परंपरा है क्या, जो भारतीय पुरुष की पहली माता बनती है उससे जो बच्चे पैदा होते हैं वो बाप की ज्यादा से ज्यादा संपत्ति के अधिकारी बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको मान मर्तबा मिलता है। फिर जिस नंबर की माता बनती है, 2 नंबर की माता, 3 नंबर की माता, 4थे नंबर की माता, जो गायन है बाबा ने भी मुरली में बताया क्या, भारत में पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई, दूसरी लेते हैं, तीसरी लेते हैं, चौथी लेते हैं। तो जिस नंबर की माता बनती है उससे पैदाइश पाने वाले जो बच्चे हैं उसी नंबर का मान मर्तबा उस परिवार में पाते हैं। तो ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई, कैसे? और किसने शुरू की? गीता में जिसने लिखा है, गीता में जिसने गीत गाया है उसी ने ये परंपरा शुरू की होगी। गीता में लिखा है मम वर्तमान वर्तन्ते, क्या मम माने मेरे, वर्तमान वर्तन्ते मेरे रास्ते पर जो अनुकरण करते हैं, मनुष्यापार्थ सर्वश, इस संसार के मनुष्य जो मेरे रास्ते का अनुवर्तन करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, वो मेरे का ही अनुकरण कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं सब प्रकार से, सात्विक रूप में मेरा ही अनुकरण करते हैं। फिर बाद में तामसी बनते हैं तो किसी का भी अनुकरण करें। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2333, VCD नंबर 2333। सुप्रीम सोल बाप गीता में कहता है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश, दुनिया की जितने भी मनुष्य हैं मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। मैंने अपने बड़े बच्चे को प्रॉपर्टी दी है, जो प्रॉपर्टी मेरे पास वो प्रॉपर्टी दी है, तो दुनिया में जितने भी बाप हुए हैं छोटे बड़े वो सब अपने बड़े बच्चे को देते हैं।
इस तरह आज के श्लोक हो गया। इसमें हमने देखा जो बात आई है श्लोक में, मम वर्तमानुवर्तन्ते, इसमें भगवान के द्वारा डाली गई परंपराओं का किस तरह अनुसरण करते हैं मनुष्य, वो सारी बातें बताई है। एक तो गृहस्थियों के लिए भी बताया, जैसे यह फाउंडेशन में ही जगत पिता जगदम्बा के बीच में जो फाउंडेशन पड़ता है, उसके अलावा वर्षा देने की बात, धर्म पिताओं के कार्यों का फाउंडेशन, या तो जैसे बताया कि सात्विक अवस्था में तो सब भगवान के कार्य का अनुकरण करते हैं, और तामसी बनने पर फिर जिनको जिनको जहाँ प्रभावित होते हैं उन कर्मों का फॉलो करना शुरू करते हैं। तो ये श्लोक में खास तो भगवान ने अपने कार्यों का जो अनासक्त होकर कर्मों में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको सब दुनिया वाले फॉलो करते हैं, तो इसी तरह ज्ञानवान को भी इस बात को सीखना है कि हमारे कर्मों का भी बीज में सारी दुनिया समाई हुई है। तो जैसे ज्ञानवान कर्म करेंगे उनकी वैसे ही सृष्टि बनेगी पीछे की। इसीलिए ही जो सितारे में दुनिया समाई हुई है उस दुनिया के उद्धारक है, ऐसे समझ करके उमंग उत्साह से पुरुषार्थ करे। नहीं तो जो बताया कि नंबरवार सभी इसी तरह से कर्मों को फॉलो करते हैं। अभी इसके बाद बेसिक कोर्स, वैसे तो क्लास का टाइम पूरा हो गया है, लेकिन केवल पढ़ने के हिसाब से श्लोक बताएंगे ताकि उसे कल तक पढ़ सके। बेसिक कोर्स में हमारा टॉपिक चल रहा था कि भगवान ही त्रिकालदर्शी है, क्योंकि वो अजन्मा अगर्भा है। इसीलिए भगवान ही सृष्टि का जो आदि मध्य अंत का राज है वो बता सकते हैं। मनुष्य इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आते आते सारी बातों को भूल जाते हैं। इसीलिए ही सृष्टि की आयु या सृष्टि काल चक्र का जो समय है, ड्यूरेशन है, वो मनुष्यों के हिसाब से एक रहस्य ही रह गया है। तो इसके बारे में ही भगवान ही आकर के इस राज को खोलते हैं। भगवत गीता जो है इसे तो सब समझते हैं कि भगवान के महावाक्य है, भगवान के द्वारा दिया गया नॉलेज है। अब इसके बारे में सृष्टि की आयु या काल चक्र के राज के बारे में भगवत गीता में क्या बताया है उसे हमें समझना है और जिज्ञासुओं को उसे आधार से क्लियर भी करना है। भगवत गीता में जिस तरह से सृष्टि की आयु या काल को लेकर के श्लोक आए हुए हैं, समय को दर्शाने वाले, स्पष्ट रीति से सृष्टि या काल चक्र का समय स्पष्ट रीति से नहीं बताया, तो जो शब्द आए हुए हैं उसे देखते हैं। जैसे कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, इससे संबंधित श्लोक आया है 8वें अध्याय का 17वां श्लोक। अध्याय 1 श्लोक नंबर 17 श्लोक है, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांतम तेहो रात्र विदो जनः। इसमें बात आई है अहर्यत ब्रह्मणो और रात्रिम। तो ये ब्रह्मा का दिन और रात दो शब्द दर्शाने वाले, अहर्यत और रात्रिम, ये दो शब्द दिन और रात को दर्शाने वाले हैं। अगला श्लोक है कल्प, अर्थात पूरा जो काल चक्र का समय है। कल्प जो एडवांस कोर्स में या बेसिक कोर्स में भी 4 युगों का कुल मिला करके जो पीरियड है उसे कल्प कहा जाता है। उस कल्प को लेकर के भी भगवत गीता में शब्द आया है। ये भी समय या काल को ही दर्शाता है। 9वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 7, सर्वभूतानि कौन्तेय
प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनः स्थानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। इसमें कल्पक्षय और कल्पादो, कल्पक्षय कल्प का अंत और कल्पादो कल्प की आदि। तो कल्प ये शब्द भी समय को दर्शाने वाला है, काल को दर्शाने वाला है। और युग अर्थात एक एक युग के हिसाब से भगवत गीता में शब्द आया है। चौथे अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 8, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें शब्द आया है युगे। पहले तो 8वें अध्याय का 17वां श्लोक में शब्द आया है दिन और रात के लिए। 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में शब्द आया है कल्प के लिए। और चौथे अध्याय का 8वां श्लोक में शब्द आया है युगों के लिए। इस तरह से भगवत गीता में सृष्टि के आयु से संबंधित अलग अलग शब्द आए हैं। इसके बारे में आगे कल के क्लास में समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।